तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अजय सर ने आपको काफ़ी कुछ बता दिया है कि सब्जेक्ट वाइज कैसे प्रिपेयर करना है। मुझे कुछ ऐसी चीज़ें बतानी थी जो आप लोग को प्रिपरेशन में इंश्योर करे कि आप डेफिनेटली क्लियर कर रहे हो एग्ज़ाम। मेरे लिए ये चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट थी। आप इसको बहुत ही ज़्यादा सीरियसली सुनना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुली बताने वाला हूँ इस चीज़ को। तो सबसे पहले बहुत ज़्यादा सीरियस रहने की ज़रूरत है इस एग्ज़ाम में, क्योंकि मैं फिर से ये बोल रहा हूँ, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज़ नहीं है हमारी लाइफ में। ये लाइफ ओवरनाइट बदल देगा, ये जाएगा। तो उसके लिए ये हम मेहनत कर रहे हैं पूरी, ये क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। अब जो इसमें जो चल रहा है, सबसे पहले कुछ सवाल जो हमें हमसे पूछने हैं कि पुश कर रहे हैं, अगर आप इतना पुश कर पा रहे हैं तो इट्स वेल एंड गुड, इतना ही चाहिए। मेरा खुद का टारगेट 12 घंटे रहता था और इससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाता था। मैक्सिमम मैं एक बार 14 घंटे गया हूँ स्टॉप वॉच से, लेकिन दैट्स इट। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 घंटे के बीच में रहता था, बहुत ज़्यादा मेहनत कर लो तो भी। बात यह है कि एक दिन 10 से 12 घंटे पढ़ना इज़ नॉट अ बिग डील, कोई बड़ी बात है ही नहीं। एक दिन आप पढ़ लिए बहुत बढ़िया, लेकिन अगले दिन अगर आप 3 घंटे पढ़ते हो, अगर आप पिछले दिन 10 घंटे पढ़े थे, सब बर्बाद। आपका एवरेज 6 घंटे पे आ जाता है, 6.5 घंटे पे। आपको मुश्किल बात यह है कि आप रोज़ एक हफ्ते लगातार 10 घंटे 10 घंटे 10 घंटे, एक हफ्ते में 70 घंटे दे रहे हो। ये खुद के चैलेंजेस होने चाहिए कि अगर दम है तो करके दिखाओ। ये खुद से बोलो आप कि दम है तो इस हफ्ते में 70 घंटे पढ़ के दिखा, ठीक है। ये इस तरह के खुद को चैलेंजेस देना इंपॉर्टेंट है, तब जाके मतलब पहला स्टेप आपका क्लियर होगा। ज़्यादा पढ़ने लगोगे इस तरह से आप, जब आप ज़्यादा पढ़ोगे तो आप ज़्यादा इंफॉर्मेशन लोगे। और नेक्स्ट बात पे चलते हैं अब। तो अभी तो ये बात होगी कि हमें ज़्यादा पढ़ाई करनी थी और कैसे होगी, ये 10 से 12 घंटे वाली स्ट्रैटेजी रहेगी। अब जब आप ज़्यादा पढ़ रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है, इतना ज़्यादा अगर आप इन्फॉर्मेशन खुद के सामने रख रहे हो तो इन्फॉर्मेशन निकलेगी दिमाग से, क्योंकि दिमाग की भी लिमिट्स हैं। अगर आपने 50 टॉपिक पढ़ लिए एक हफ्ते में, तो ऐसा नहीं होगा कि आपको 50 में से 15 भी याद हो 10 अच्छे से, ठीक है, नहीं होगा ऐसा। इसीलिए शुरुआत में जो हमारा डिस्कशन हुआ था कि आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हो उस पर आप लिखने की कोशिश करो कि आपको क्या याद है उस चीज़ का। भले ही अगर आपने कल पढ़ा है ना फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में, या इंडिया में इन्वायरमेंट या फॉरेस्ट, इसमें मैं क्या किया करता था, अब आवाज़ आ रही है ना सबको, ठीक है। मैं ये करता था कि मुझे हमेशा ये नहीं समझ में आता था कि मैं आंसर राइटिंग तो कर रहा हूँ, बट मैं टॉपर्स कॉपी का बेनिफिट कैसे लूँ अपनी आंसर राइटिंग कॉपी में। क्योंकि टॉपर्स की जो कॉपी होती है वो मतलब एक तरह से वो कॉपी सक्सेसफुल कॉपी है, वो कॉपी ने सबसे ज़्यादा मार्क्स लाए हैं। तो हमें वही नीतियाँ, वही स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी चाहिए ताकि हम सेम नंबर ऑफ मार्क्स ला सकें, अच्छे मार्क्स ला सकें। तो अब आप ऐसा करो कि ये जो अपनी आंसर राइटिंग की जो प्रैक्टिस है, टॉपर्स की कुछ कॉपीज़ निकालिए जो पिछले साल के, जो जिन्होंने भी अटेम्प्ट करें, यूपीएससी आरपीएससी जहाँ के भी टॉपर्स हैं, आपको कॉपीज़ उनकी मिल जानी चाहिए मेरे ख्याल से आसानी से। जब आप उनकी कॉपीज़ निकाल चुके हैं, अब उनके क्वेश्चंस देखिए क्या क्वेश्चन आया है। जैसे मान लीजिए शुभम कुमार सर की कॉपी आपने निकाल ली, पिछले साल के जो ऑल इंडिया रैंक 1 थे, तो उन्होंने अगर GS2 की आप कॉपी देख रहे हैं तो उसमें क्वेश्चन होगा पॉलिटी पे। पॉलिटी में अगर फंडामेंटल राइट्स पे क्वेश्चन है, या गवर्नेंस में वाटर पे कोई क्वेश्चन है, तो आप देखो कि आपको, अगर आपने रिसेंटली वाटर पढ़ा हुआ है, वाटर पे अगर आप आंसर लिखते हो उसी सेम क्वेश्चन पे जिन पे उन्होंने आंसर लिख रखा है, आप सेम क्वेश्चन पे आंसर लिखते हो और उनका एक बार आंसर पढ़ो। अब दोनों आंसर को कंपेयर करो आप कि मेरा जो आंसर है और जो टॉपर का आंसर है उसमें कितना फासला है। जब आप ये देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि वो क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस कैसे कर रहा है, वो पॉइंट्स को प्रायोरिटाइज कैसे कर रहा है, वो पॉइंट्स में फैक्ट्स कैसे डाल रहा है, कमिटीज़ कैसे लिख रहा है, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा कि वो मुझसे बेटर कैसे है। और मुझे अगर टॉपर बनना है तो मुझे यही, प्रीलिम्स के मैंने लगभग 80 टेस्ट दिए होंगे, मेंस के मैंने 30 टेस्ट दिए थे, 30 से 35 टेस्ट दिए थे, ऑप्शनल एसे और जीएस सारे इंक्लूडेड, और मैंने मॉक इंटरव्यू लगभग 10 दिए होंगे। तो मॉक इंटरव्यू भी एक टाइप का टेस्ट ही है, आप बार बार अपने आप को टेस्ट कर रहे हो। प्रीलिम्स में आपने 80 बार टेस्ट कर लिया, मेंस में आपने अपने आप को 30 से 35 बार टेस्ट कर लिया। अब बचता क्या है? बहुत कम बचता है स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट। अगर आप इतनी बार टेस्ट लगा लेते हो तो आप हर बार जब टेस्ट लगा रहे हो, आपने अगर प्रीलिम्स का एक टेस्ट लगाया है तो टेस्ट इस तरह से लगाना है कि 1 से 100 क्वेश्चन है, आप 1 से 100 क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लिए, जितने आए उतने अटेम्प्ट किए, जितने नहीं आए उतने छोड़े, अपने मार्क्स कैलकुलेट करे, कट ऑफ से कंपेयर किया। अगर आप जनरल से इन हो रहे हो तो फिर वेल एंड गुड, अच्छा लगेगा थोड़ा बहुत। अगर नहीं भी हो रहे हो तो बुरा फील करिए, लेकिन आगे बढ़ने वाला बुरा फील करिए, मतलब कि कैसे नंबर बढ़ाए जाएं, इस तरह वाला एटीट्यूड रहना चाहिए।
अब जब आपका आपने नंबर कैलकुलेट कर लिए हैं, उसके बाद अब आप एनालिसिस शुरू करो उस टेस्ट की। अभी वो टेस्ट का काम कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी पहला टेस्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। पहला टेस्ट तब कंप्लीट होगा जब आप एक बार सारे 100 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देख लोगे और सारे 100 क्वेश्चंस का नॉलेज ले लोगे अपने अंदर और उसको अपने नोट से इंटीग्रेट कर दोगे। आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर फंडामेंटल राइट्स आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी, प्रीलिम्स पे कोई क्वेश्चन सवाल आया आपका फंडामेंटल राइट्स पे, अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 पे आया क्वेश्चन, और अगर आपसे नहीं हो पाया वो क्वेश्चन, आप वापस जाइए अपने नोट्स में और उसको एडिट करिए, ऐड करिए उस टेस्ट से आपने जो भी सीखा। अब ये करते रहना है लगभग 80 टेस्ट तक, ठीक है? पक्की बात? चलिए अब बोलिए। जी, ऑप्शनल तो सब लोगों ने यहाँ पे अपना ऑप्शनल चूज कर लिया है? किन्होंने नहीं चूज किया अभी तक? आदि आरएस में 4 पेपर होते हैं, आईएएस की तरह ऑप्शनल पेपर नहीं है। ऑप्शनल पेपर नहीं होता, लेकिन पूरे कोर सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, पॉलिटिक्स, साइंस, साइंस टेक, इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर, रीजनिंग, पब्लिक एड, एथिक्स, आईआर और हिंदी और इंग्लिश कंप्लीट है। ओवरऑल सब कुछ है बस। ठीक है, तो कोई चूज करने वाली बात ही नहीं रही। कोई भी इस तरह का आरएस में नहीं है कि मेरी इच्छा ये है, ऑप्शनल पर डिस्कस नहीं। एक बार ये जो सुनना चाहते हैं मैं तुम्हें बताता हूं। पहले तुमने 2017 के बाद 30 जून 11 साढ़े 11 बजे जब मेरे पास आपका फोन आया था कि अंकल आईएएस बन गया, वो बात बताइए कि मैं 4 साल ऐसे पढ़ा था जी। ऐसे ये पढ़ेंगे तो ये भी बने जाएंगे। क्या ये सवाल सही है गलत है? वो बताइए आपने कैसे पढ़ाई की थी? ये मैंने बताया उनको यहाँ पे। कैसे जिया था? कमरा कैसे सूगला था? टेबल खरीदी थी क्या? जी। कहीं तकलीफ आई थी क्या? तो चलो व्यक्तिगत बात करो अच्छी तरह से। जी जी। बाद मैं राजेंद्र नगर में चला गया था प्रिपरेशन करने अपनी। तो किताबें आपके आसपास होनी चाहिए ताकि आपको हमेशा ऐसा लगता रहे कि इतनी सारी किताबें अभी बची हुई हैं, मैंने अभी बहुत कम पढ़ा हुआ है। ये आपको ग्राउंडेड रखेगा, कभी आपको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आने देगा। एक अलग से बुक शेल्फ होना चाहिए, कमरा हमेशा साफ होना चाहिए। ये 50 तरह की नेगेटिविटी आपको हमेशा देते रहेंगी, ये नेगेटिविटी हमें निकालनी है और सीधे प्राइम फोकस एक ही चीज़ हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है यूपीएससी या आरपीएससी। वो हमें जल्द से जल्द क्लियर करना है क्योंकि इतने सारे लोग हमसे लगातार उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं, हमारे माँ बाप, हमारे क्लोज फ्रेंड्स, सब कोई। तो जल्दी से जल्दी निकालना इस एग्ज़ाम को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस समय लाइफ में। ये एटीट्यूड और ये मेंटालिटी के साथ मैं पढ़ा हूँ और ये डेफिनेटली वर्क करता है। अपना बिलीफ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जो फेलियर पे आपने सवाल पूछा था, कभी भी ऐसा नहीं, अपने आप का आत्मविश्वास कभी नहीं तोड़ना है। ये जब तक बरकरार रहेगा तब तक आप 100% आप तब तक निकालोगे। जैसे ही आपने ये सोच लिया ना यार मैं लायक नहीं हूँ शायद बनने के लिए, ये सब पीछे जाने वाले रास्ते हैं। कभी ऐसा मत सोचना, आप कभी भी ऐसा मत सोचना कि मैं लायक नहीं हूँ, मैं इसको डिज़र्व नहीं करता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आपने सीरियसली स्टार्ट कर दिया ना प्रिपरेशन, तब आप इसको निकाल लोगे 100%। कोई ऐसा है जिसको लगता है कि वो निकाल देगा इस बार एग्जाम? कौन कौन है जो इस बार आरएस निकाल देंगे? ये फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी इस बार मत बोलो कि हाँ बन जाओगे, ये बता कौन कौन ऐसे हैं? जरूरी बात नहीं है, मतलब इस बार या अगली बार निकाल लूंगा मैं। फाउंडेशन के विद्यार्थी होते हैं ज्यादातर। तो बाकियों को क्या दिक्कत है? मतलब क्या जिन्होंने हाथ नहीं किए वो क्या चाहते हैं? कम पढ़ाई करना? क्यों? मतलब अगर मेरे को मत बताइए, बट आप खुद से पूछिएगा कि आपने हाथ अगर खड़ा नहीं किया है तो क्या रोक रहा था आपको, ठीक है? तो इससे आपको मतलब जब आप अपनी प्रॉब्लम्स में घुसोगे तब समझ में आएगा क्यों नहीं हाथ खड़ा करा मैंने, क्या रोक रहा है मुझे, क्यों नहीं निकालूंगा मैं। ये बातें इंपॉर्टेंट है, मतलब इस पे गौर करिए। पढ़ाई से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बातें होती हैं। पढ़ तो हम लेते हैं, हवा में पढ़ लेते हैं हम और निकल जाती हैं बातें, लेकिन उसको रोकना है, उस पर ठहरना है, उस पर विचार करना है, तब जाके वो सेव हो जाएगा आपके दिमाग में। जब सेव हो जाएगा तो आप कभी भी निकाल सकते हैं वहाँ से नॉलेज। इस तरह की बातें मैं कहूँगा कि आप लोग सब विश्वास रखिए कि आपका निकलेगा, ऐसे ही होता है। विश्वास पहली चीज़ है, इसीलिए मैं बार बार एग्जॉस्ट करता है, फिजिकली भी एग्जॉस्ट करता है, क्योंकि 3-3 घंटे के पेपर होते हैं और आपका हाथ पूरा दर्द कर जाता है लिखते लिखते। और जीएस 4 में लगातार आप 3 दिन लिख ऐसा काम कर चुके होते हो। जीएस पेपर 4 आपका आखिरी पेपर होता है, आपके पास बहुत कम एनर्जी बची होती है, आप एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं, आपको बहुत एनर्जी चाहिए।
अब इंसानों और ह्यूमंस की बात है कि हम कभी भी एनर्जी इनफाइनाइट पैदा कर सकते हैं, क्योंकि वो पता नहीं कहाँ से आती है, एकदम अंदर से आती है। आप भले ही कितना भी थके हुए हो, आप एकदम से अपना मूड चेंज करके इंस्टेंट एनर्जी प्राप्त कर सकते हो। तो यही मेरे ख्याल से उस समय मुझे क्लिक किया। एंड मैं GS 3 लिखने के बाद GS पेपर 4 जब मैं लिखने जा रहा था, मैं बहुत थका हुआ था। मैंने लिटरली, मैं अकेले में गया बाहर निकल के, खाना वाना लंच वंच करके, एंड मैंने खुद पे चिल्लाना शुरू किया है कि किस तरह का क्वेश्चन आए तो मैं किस तरह से रिस्पॉन्स करूंगा, अगर इस तरह का केस स्टडी आएगा तो मैं ये लिखूंगा, तो मैं इस तरह से करूंगा। ये मैं बोल बोल के अपने आप को एनर्जी दे रहा था इस तरह से। तो आपको बेसिकली एनर्जी लेनी है अपने अंदर। अब भले ही आप वो किस तरह से लीजिए वो मैटर नहीं करता है, एंड में आपको अपने अंदर रखना है वो, क्योंकि इसी तरह से आपको एग्जाम लिखना है वो। तो एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एनर्जी कहाँ से आएगी? आपके सेल्फ बिलीफ और मेंटालिटी की वजह से। ठीक है, अब बताओ कितनों को विश्वास है कि आप नौकरी लग जाओगे? चलो तुम्हारा फोटो खींच रहा हूँ, हाथ करो। कितनों को विश्वास है कि तुम नौकरी लग जाओगे?